हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने द डेंजर माफिया के लास्ट पार्ट में देखा था, शुगा जिमिन को टाइटली अपनी बाहों में लिए हुए होते हैं और अभी भी जिमिन सेंस में नहीं आते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। शुगा बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो जिमिन को कस के अपनी बाहों में थामे हुए होते हैं। तभी जिमिन स्लोली अपने आईज को ओपन करते हैं और अपने एक हैंड से अपने फोरहेड को पकड़ते हुए अपनी बहुत ही लो वॉइस में कहते हैं शुगा। शुगा उनकी बात सुनते ही, आवाज़ सुनते ही तुरंत ही हक को ब्रेक करते हैं और जिमिन की तरफ देखते कहते हैं, बेबी क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, ये सब क्या हुआ, तुम सेंसलेस कैसे हो गए। वो उनसे क्वेश्चन करने लगते हैं, पर जिमिन को अपने हेड में बहुत ज़्यादा पेन होता है। वो अपने हेड को बहुत ही टाइटली अपने हैंड से पकड़ लेते हैं। तभी शुगा जल्दी से साइड टेबल से पानी का ग्लास लेते हैं और जिमिन को देते हैं। जिमिन पानी पीने के बाद बस शुगा की तरफ देखते हैं और वो रोने लगते हैं और शुगा उनसे कहते हैं, बेबी रो मत, पहले मुझे बताओ क्या हुआ। तभी जिमिन बोलना शुरू करते हैं, कहते हैं कि शुगा हम तो रेडी हो रहे थे और मैं पता नहीं क्या हुआ, कहाँ से रूम में इतना सारा धुआं आ गया जिससे हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और थोड़ी देर बाद ही हमें कुछ भी समझ नहीं आया और मैं फ्लोर पे सेंसलेस हो गया और कुकी भी सेंसलेस हो गया, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। ये सुनने के बाद शुगा तुरंत ही बोलते हैं, क्या कुकी कुकी भी उस रूम में था। ये सुनते ही जिमिन उनसे कहते हैं, हाँ कुकी मेरे साथ ही था, वही तो मुझे रेडी कर रहा था। तभी शुगा उनसे कहते हैं, पर कुकी तो रूम में नहीं मिला। ये सुनने के बाद जिमिन बहुत ज़्यादा वरिड हो जाते हैं और कुक के बारे में पूछते हुए शुगा के हैंड को पकड़ लेते और कहते हैं, प्लीज़ शुगा कैसे भी करके कुक को ढूंढो, कुक कहाँ गया, ये सब क्या हो रहा है शुगा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। शुगा जिमिन को पैनिक होते हुए देखकर उन्हें हक कर लेते और कहते हैं, डोंट वरी बेबी, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। और वो जिमिन को ठीक से बेड पे लिटा देते हैं और वो जल्दी से अपने मेन गार्ड को बुलाते और कहते हैं कि सारे सीसीटीवी फुटेज को चेक करो, क्या हुआ है यहाँ पे। और वो ये कहकर बस उस स्कैनर रूम में आ जाते हैं जहाँ पे सारे मॉनिटर्स होते हैं। वो आके जैसे ही उस देखते हैं, उनके गार्ड देखते हैं कि ये कोई मास्क पहने हुए एक रूम में एंटर करा है और थोड़ी देर बाद जब वो बालकनी के रास्ते से बाहर आया तो उसके शोल्डर पे एक मैन है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा शुगा वरिड हो जाता है और कहते हैं, ये ज़रूर कुकी होगा। ये सुनते ही गार्ड उनसे कहते हैं, पर सर हमने तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी हाई रखी हुई थी, पर वो कैसे अंदर आया, ये कौन पर्सन है। तभी शुगा बस देखते हैं और कहते हैं कि ये और कोई नहीं, किम तायोंग है। किम तायोंग ने अपनी झूठी मौत का न्यूज़ दी ताकि वो हम सबका ध्यान उस पे से हट जाए। और वो ये कहकर गुस्से में अपने हैंड को टेबल पे मारते हैं और वो कहते हैं, अब मैं जिमिन से कैसे कहूँगा कि वो कुकी को ले गया, पर वो कुकी को क्यों लेके गया है अपने साथ, मुझे अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और वो ये कहकर अपने गार्ड्स को कुकी को ढूंढने के लिए कह देते हैं और दूसरी साइड तायोंग अपने प्राइवेट जेट में बैठे होते हैं और वो बस जल्दी से कोरिया पहुंचने का वेट करते हैं। ऑलमोस्ट 20 मिनट के बाद जैसे ही कोरिया पे उनका फ्लाइट लैंड करती है, ते बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी बहुत सारी ब्लैक कलर की कार वहाँ पे आ जाती हैं। जंकुक के रूम में ते जाते हैं, देखते हैं कि वो अभी भी सेंस में नहीं है और वो अपनी आइज़ को क्लोज करे हुए बेड पे लेटे हुए। ते ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते जल्दी से उन्हें अपने हाथ में ब्राइडल स्टाइल में उठाते हैं और वो फ्लाइट से नीचे आ जाते हैं। गार्ड उनके लिए ही वेट करे तो वो तुरंत ही कार के डोर को ओपन करते हैं। ते कुकी को लेके कार पे बैठ जाते हैं, कुकी को अपनी बाहों में टाइटली होल्ड करे हुए होते हैं और ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के बाद वो एक बिग से मेंशन में जाते हैं। बट वो मेंशन बहुत ही ज़्यादा साइलेंट होता है, वहाँ पे बस चारों तरफ गार्ड्स ही गार्ड्स होते हैं और वो बहुत ज़्यादा डार्क होता है। जंकुक को वो लाके बेडरूम में लिटा देते हैं। जंकुक अभी भी सेंस में नहीं आए होते हैं, ते बस उनके होश में आने का वेट कर रहे होते हैं और वो अपने गार्ड से कहते हैं कि इसका अच्छे से ध्यान रखना। और वो बाहर जाके रूम में बैठ जाते हैं, वो लिविंग रूम में बैठे होते हैं। तभी वहाँ पे उनके लॉयर आ जाते हैं और वो उन्हें कुछ पेपर्स दे के वहाँ से चले जाते हैं, जिसे देखकर ते स्मक करते हैं। वो जैसे ही रूम में आते हैं वो देखते हैं कि जंकुक धीरे से
अपनी आइज़ को ओपन करे हुए वो बेड पे बैठे हुए और वो अपने सामने के सिनेरियो को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कहाँ है। वो ठीक से अपने विज़न को क्लियर कर रहे हैं, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जंगकुक को ऐसे स्ट्रगल करते हुए देखकर ते स्मक करते हैं और वो स्लोली जंगकुक के पास आ जाते हैं और वो जंगकुक के पास आके बैठ जाते हैं। जंगकुक अपने सामने ते को देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो डर के मारे पीछे की तरफ जाने लगते हैं और उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो बहुत ही टाइटली अपने हेड को पकड़ लेते हैं, उन्हें बहुत ही शार्प पेन हो रहा होता है अपने हेड में और वो ते की तरफ देख के रोने लगते हैं और अपनी बहुत ही लो टोन में कहते हैं कि मैं कहाँ हूँ और आप कौन है। ये सुनते ही ते स्मक करते हैं और कहते हैं बे बॉय, तुम कहीं नहीं, तुम अपने वुड बी हस्बैंड के पास हो। ये सुनने के बाद जंगकुक उनकी तरफ देखते और कहते हैं हस्बैंड। ते स्मक करते और कहते हैं कि हाँ, तुम मुझसे बहुत जल्दी मैरिज करने वाले हो। ये सुनने के बाद जंगकुक बस उनकी तरफ कंफ्यूज होके देख रहे होते हैं और उनकी आंखों से बस आंसू गिर रहे होते हैं। तभी ते उनकी एल्बो से उन्हें टाइटली होल्ड करते हैं और फोर्सफुली उन्हें बेड पे से खड़ा कर देते हैं। जेके को अभी भी बहुत ज़्यादा अपने हेड में पेन हो रहा होता है और स्मोक की वजह से उनकी बॉडी में अभी भी वो नशा होता है, नशीली दवाई का असर उनकी बॉडी पे होता है जिससे वो ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे होते हैं। वो लड़खड़ा रहे होते हैं, उनके लेग्स पर ते को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो उन्हें खींचते हुए गेस्ट रूम से हॉल रूम में ले आते हैं और वो आके बस जेके को बहुत ही फोर्सफुली फ्लोर पे पुश कर देते हैं जिससे जेके का बैलेंस नहीं रहता है और वो तुरंत ही फ्लोर पे गिर जाते हैं। तुरंत ही ते उनके सामने कुछ पेपर्स को आगे करते हैं और कहते हैं कि इस पे साइन करो। क्योंकि कुछ भी समझ नहीं पा रहे होते हैं कि ये सब उनके साथ क्या हो रहा है, वो बस कंफ्यूज होते हैं। वो फ्लोर पे पड़े हुए उन पेपर्स को देख रहे होते हैं और वो फिर अपने फेस को ऊपर करके ते की तरफ देखते हैं जो कि अपने रेड आइज से उनकी तरफ ही देख रहे हैं। उनका ऑरा बहुत ही ज़्यादा डार्क होता है, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस दिखाई दे रहे होते हैं जिसे देखकर कुकी डरने लगता है और वो रोने लगता है। उनकी आंखों से और भी ज़्यादा आंसू आ रहे होते हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा शार्प पेन हुआ होता है अपने लेग्स में, उन्हें ऐसे फ्लोर पे फेंकने की वजह से। और वो उन्हें अपने हेड में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। वो अपने हेड को अपने हैंड से होल्ड करे होते हैं और वो अपनी क्रैकिंग वॉइस में कहते हैं ये क्या पेपर है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप कौन है और आप मेरे साथ ये सब क्या कर रहे हैं। मेरे को तो शुगा ह्योंग के पास जाना है, मुझे जिमिन के पास जाना है। ये सुनने के बाद ते स्मक करते और कहते हैं कि तुम्हें जिमिन के पास जाना है, शुगा ह्योंग के पास जाना है, तुम क्या मजाक कर रहे हो, तुम ही तो जिमिन हो ना। ये सुनने के बाद कुकी अपनी बहुत ही लो टोन में कहते हैं जिमिन, मैं जिमिन नहीं हूँ। पर ते उनकी तरफ आते हैं और उनके हेयर को बहुत ही टाइटली अपने हैंड में ग्रैब करते हैं और उन्हें खींचते हुए फ्लोर पे खड़ा करते हैं जिससे कुकी को बहुत ज़्यादा अपने हेयर में पेन होता है, हेड में। वो अपने टाइटली हाथों से ते के हैंड को पकड़ लेते और कहते हैं आप ये क्या कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे बालों को छोड़िए, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। पर ते उनकी तरफ देखते हुए गुस्से में कहते हैं कि अभी के अभी इन पेपरों पे साइन करो और ये नाटक करना बंद करो। तुम अपने आप को सेव करने के लिए ये सारे नाटक कर रहे हो ना। और वो ये कहते हुए उनकी तरफ गुस्से में देखने लगते हैं। कुकी उनसे कहते हैं कि आप ये सब क्या बात कर रहे हैं, आप कौन है, मैं नहीं जानता हूँ आपको, प्लीज़ मुझे छोड़े, मुझे यहाँ से जाना है। और वो ये कहते हुए रोने लगते हैं जिसे सुनकर ते अब इरिटेट हो जाते हैं और वो गुस्से में कुकी के फेस पे एक जोर से स्लैप करते हैं। स्लैप इतना टाइटली उन्हें मारा गया था कि कुकी के लिप्स के कॉर्नर से ब्लड आ जाता है और उनके चिक पे ते के फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं। कुकी का बैलेंस नहीं रहता, वो पहले ही बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे थे। वो तुरंत ही टेबल पे गिर जाते हैं जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और वो बस रोने लगते हैं। ते उनके सामने आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि ये एक्टिंग करना बंद करो और इन पेपर्स पे अभी के अभी साइन करो। कुकी उनकी तरफ बहुत ही कंफ्यूज होकर देखता है और वो कहते हैं कि क्या है इन पेपर्स पे, मैं नहीं साइन करूँगा। और वो ये कहते हुए उनकी तरफ देखने लगते हैं जिससे ते को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कुकी के नेक को बहुत ही टाइटली ग्रैब कर लेता है और उन्हें अपने हैंड की ग्रिप को और भी ज़्यादा कुकी के नेक पे प्रेस करने लगते हैं जिससे कुकी
कंटिन्यूसली खांसने लगते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा अपने नेक में पेन हो रहा था। वो बस देख ही रेड आइज देख रहे थे, जिसमें उन्हें सिर्फ और सिर्फ नफरत दिखाई दे रही थी, जिससे कुकी अनजान थे कि उन्होंने क्या करा है। उनकी तो कोई मिस्टेक नहीं है, वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। ते अगेन अपने हैंड को ऊपर उठाते हैं उन्हें स्लैप करने के लिए, जिससे कुकी डर जाते हैं और अपने आइज को टाइटली क्लोज कर लेते हैं। और वो बस खांस रहे थे, वो अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, जिससे ते उनके नेक को छोड़ देते हैं। जैसे ही वो नेक को छोड़ते, कुकी बहुत ज़्यादा खांस रहे होते हैं। ते उनकी तरफ गुस्से में देखते हुए कहते हैं, मैंने कहा साइन करो। उनकी ये बात सुनकर कुकी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, वो कुछ नहीं देखते और वो अपने शेकिंग हैंड से फ्लोर पे से पेपर्स को उठाते हैं। और वो जैसे ही रीड करने वाले होते हैं, ते अगेन उनके सामने आ जाते हैं और उनकी जॉ लाइन को बहुत ही टाइटली पकड़ लेते हैं, ग्रैब कर लेते हैं, जिससे कुकी को अपने माउथ में बहुत पेन होता है। और ते उनसे कहते हैं कि मैंने कहा साइन करो, तुम क्या रीड कर रहे हो। और वो ये कहते हुए उनकी तरफ पेन को आगे कर देते हैं, पर उन्होंने अभी भी कुकी के फेस को नहीं छोड़ा होता है। कुकी ऐसे ही अपने शेकिंग हैंड से बहुत ही मुश्किल के साथ साइन कर देते हैं। ते का ध्यान नहीं होता है कि उन्होंने अपना नाम वहाँ पे क्या लिखा है। वो जल्दी से उनके हाथ से पेपर छीन लेते हैं और उनको फोर्सफुली काउच पे पुश कर देते हैं। कुकी काउच पे गिर जाते हैं और वो रोने लगते हैं। ते तुरंत ही अपने गार्ड्स को बुलाते हैं और वो उन पेपर्स को संभाल के रखने के लिए फाइल को दे देते हैं। कुकी बस रो रहे होते, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उनके साथ ये सब क्या हो रहा है। ते उन्हें कहते हैं कि आज से तुम सिर्फ और सिर्फ यहाँ रहोगे, आज से तुम मेरे सर्वेंट हो, मेड हो, तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो, तुम मुझे सर्व करने के लिए हो। और आज हमारी वेडिंग नाइट है बेबी, तो जल्दी से रेडी हो जाओ डैडी के लिए। और वो ये कहकर वहाँ से चल जाते हैं। कुकी ये सब सुन के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो रोते हुए अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं, प्लीज़ जिमिना मुझे यहाँ से आके सेव करो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मैं कहाँ आ गया हूँ। और वो ये कहते हुए चारों तरफ देखने लगते हैं। वो काफ़ी देर तक ऐसे ही काउच पे बैठे हुए रो रहे थे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो अपने लेग्स को टाइटली हक कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। फिर वो ऑलमोस्ट 1 आवर्स के बाद देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी गार्ड नहीं है, कोई भी वहाँ पे नहीं आ रहा है। कुकी स्लोली काउच से खड़े होते हैं और वो मेन डोर से बाहर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि सामने बहुत बड़ा गार्डन है। वो जैसे ही पूल साइड पे आते हैं, वो जल्दी से मेन डोर की तरफ भागने लगते हैं। तभी ते उन्हें वहाँ पे भागते हुए देख लेते हैं। कुकी जैसे ही भाग रहे होते ते सडनली उनके सामने आ जाते हैं, जिससे कुकी का बैलेंस नहीं रहता है और वो स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। जैसे ही वो स्विमिंग पूल में गिरते हैं, वो डूबने लगते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, कुकी को स्विमिंग नहीं आती है। ते कुछ देर तक ऐसे ही इंजॉय करते हैं, उन्हें ऐसे स्ट्रगल करते हुए देखकर वो स्मक कर रहे होते हैं। पर जब वो नोटिस करते हैं कि कुकी बिल्कुल भी अब स्विमिंग नहीं कर पा रहे, वो बिल्कुल अब अंदर जा रहे हैं पूल के डीपली, ते जल्दी से जंप करते हैं और वो कुकी को टाइटली पकड़ लेते हैं उनकी वेस्ट से और ऊपर की तरफ करते हुए उनके लिप्स पे अपने लिप्स को रख देते हैं और उन्हें किस करने लगते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।